एवरीबॉडी और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज वीडियो हम देखने जा रहे हैं, हमें बहुत सजेशन मिली है कल भाई इसकी, और टाइटल से तो पता चल गया होगा बट फिर भी मैं मौजूद से पूछ लेती हूँ। टाइटल है LLB लॉ फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर्ड। वेल देखते हैं कि क्या रिजल्ट आया, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का विजन लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनकी चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। गाइस आज का जो व्लॉग है ये 2 दिन बाद आना था, बट मैं इसको अभी डाला क्योंकि बहुत लोगों को आई थिंक वेट है इस व्लॉग का कि रिजल्ट का क्या हुआ। रिजल्ट का एकदम से आ गया रिजल्ट, तो इसके बाद वाला जो व्लॉग आएगा उसमें शायद 2-3 बार आपको सुनना पड़ेगा कि रिजल्ट नहीं आया, वेट कर, क्योंकि जो ये व्लॉग है थोड़ा सा पहले डाल रहा हूँ। थैंक यू भाई साहब 23 तारीख है, ऐसे में घर आया, मैंने कहा रिजल्ट तो आ सकता। रिजल्ट आ गया भाई, रिजल्ट आ गया भाई, रिजल्ट आ गया, 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 रिजल्ट मोटे रिजल्ट आ गया। हाँ हाँ कसम क्या सही बोलूंगा, नीचे थोड़ा उठाऊंगा पकड़। आजा आजा देखते हैं। देखा नहीं मैंने, आ गया पता इतना मेरे को। अरे आ गया भाई, पापा तो नीचे उठाऊंगा मैं, झूठ बोल रहा हूँ। अभी पास नहीं हुआ। दीदी दीदी कह रही है अरे माता रानी माता, दीदी आ गया, देखा नहीं है, रुक जाओ रुक जाओ। अगर इसमें नहीं हुआ तो सेकंड थर्ड लिस्ट भी आएगी ना। तो मैं तो यही कह रहा कि बस इसमें नहीं हुआ तो पसंद करना ही देंगे, सेकंड थर्ड हो गया। आज मुझसे पता है कितने लोग जिम में मिलते हैं, भैया आपका रिजल्ट नहीं आया, आपका रिजल्ट नहीं आया। मेरे को लगा कि आई हो नहीं सकता, कि आ गया हो नहीं सकता, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। LLB का देख एंट्रेंस खोल, कैसे पता नहीं कैसे पता चलेगा। रोल नंबर क्या था? अबे रोल नंबर छोड़ना, सीधा नाम सर्च करना, कंट्रोल F डाल। बेटा नहीं होगा ना तो फिर नहीं होगा। गौरव तोमर, अबे साला नहीं है क्या? तनेजा, ओ बल्ले बल्ले, हो गया। सेंटर क्या मिला? अनरिजर्व 235 डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। आई नो व्हाट इज द पहली फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट बल्ले बल्ले, पहली कट ऑफ लिस्ट में चला गया यार। हैं? पहली कट ऑफ लिस्ट में अरे लेकिन सेंटर नहीं लिखा। अनरिजर्व्ड है। अनरिजर्व 1 क्या लिखा? 1 क्या लिखा? ऊपर देख। अरे 1 चॉइस मिल गई क्या? 1 चॉइस मिल गई क्या? रुक तो जा। अरे दीदी, अरे अपना वो बासी केक काटो यार। पता नहीं। अनरिजर्व कैटेगरी है ना, देख इसमें EWS का भी हुआ है, और इसमें देख OBC भी, नॉन क्रीमी भी हुआ है। तो मोटे इसमें डिपेंड करता है, अब काउंसलिंग होगी ना तो उनसे पूछा जाएगा कि आपको इसमें लेना है कि नहीं। तो बहुत सारे, अरे मोटे मेरे को तो वो नंबर 1 चॉइस मिल गई यार, समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। बेटा वो तो मेरे श्योर था कि वो नहीं मिलेगी। लास्ट कट ऑफ देख, लास्ट कट ऑफ कितना गया? लास्ट कट ऑफ कितना गया? मोटे कट ऑफ बहुत कम गया है 212। लेकिन बेटा नॉन OBC देख, तुम जनरल पे जाना, बड़े 265। तो पीछे ला। अरे लास्ट है क्या अपना? लास्ट है क्या? नहीं अनरिजर्व, ये भी अनरिजर्व, रुक जा बेटा। लेकिन 235 ही है मोटे। 234 कट ऑफ गया बे। अरे क्या बचे है भाई, हाय राम, 1 नंबर से। अरे फाइनल एंट्रेंस मार्क्स गाइस देखो, 1 सेकेंड। 234 पे लास्ट सिलेक्शन हुआ है। अनरिजर्व कैटेगरी को 234 पे लास्ट सिलेक्शन हुआ है। अपने 200 मोटे 235 के यहाँ तक है, 234 के सिर्फ 3 लौंडों का हुआ है भाई। अरे क्या बची है भाई मोटे। अब मेरी हार्ट बीट तेज हुई है, पहले नहीं हुई थी। दीदी 1 नंबर से बच गया, 1 नंबर से। अरे फिर भी माता रानी हाँ तो बहुत कुछ हो जाता। अरे भाई अब धक हो रही तू। अभी से पहले धक नहीं हो रही थी। मैं कल रश कट ऑफ लिस्ट वाले को फर्स्ट वाला मिलेगा सेक्शन जो चाहिए था, ये नहीं पता मुझे। नहीं कंबाइंड रैंक भी आई अपनी, लेकिन कंबाइंड रैंक ऐसे 85 लिखने में क्या मजा आएगा ना, 85 रैंक। आजा भाई केक काटेंगे, आजा वो बासी केक काटे अपना, आ जाओ। एडवोकेट गौरव तनेजा की वाइफ हो के कैसा लग रहा है आपको? एडवोकेट होगा, लॉयर जरूरत है। नहीं लॉयर भी से एडवोकेट ही बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बेटा फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट लास्ट टाइम 228 गई थी, और थर्ड कट ऑफ लिस्ट 225 बंद हुई थी। ज्यादा कट ऑफ है भाई, फट जाती है अपनी। अगर 10 नंबर नहीं फटते तो रो रहे होते अभी तो। मतलब यार 10 नंबर भगवान। भाई मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि 234 पे बंद हो जाएगी फर्स्ट कट ऑफ। बेटा लास्ट ईयर 228 और पेपर टफ था इस बार लास्ट ईयर से यार। लेकिन कहते हैं कि लास्ट ईयर कोविड के चक्कर में बहुत लोग नहीं दे पाए, तो सब लोगों ने फेल कर दिया, तैयारी ज्यादा की और एग्जाम भी लेट हुआ है ना। क्या डेट क्या पड़ी है? 20 तारीख को इनकी लिस्ट तैयार हो गई थी। आज 23 की रात हो गई। मेरे को तो था कि आज नहीं आएगी रितु। अरे दीदी उठो चलो, दीदी केक, अरे दीदी मुंह मिठा कराया हूँ। हम ऐसे मुंह मिठा नहीं कराएंगे, हम तैयार होके आएंगे। ये पकड़ो, मैं तैयार होने जा रहा हूँ। देखो लेकिन बटे क्या बात है, अब एब्स बना रखी है तूने।
जा पापा का हो गया बेटा, रशी पार्टी करेंगे, पार्टी आज। रशिया जा, पापा का सिलेक्शन हो गया बेटा। ताली बजाएंगे अब तो तू और पापा इकट्ठा स्कूल जाएंगे भाई। केक खाने, केक उसको स्कूल जाएंगे। ओह ऐसा क्या प्यार होगा भाई। सही में इतना टाइम लग गया था, 18 तारीख में तो टाइम ही रहा था। क्या आ जा, हम भी वेट कर रहे हैं। इन्हें देख कर जज भी डर गए। पिछले 7 दिनों से जहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ अपने साथ लेके घूम रहा हूँ। आगरा भी लेके गया था कि वहाँ रिजल्ट ना आ जाए, बट आया नहीं, तो कोई नहीं। अच्छा वो दिल्ली लाने से बच गए। एक वो गाना गा देता, तेरा ढोल रह गया। तारीफ पे तारीफ वाला हो जाएगा। हाँ मैं तो गलत की हूँ। मी हैशटैग नीचे मी डूइंग आर्गुमेंट्स इन कोर्ट। अच्छा ये वाली तस्वीर मैंने देखी थी। ये यहाँ का इंसाफ, ये यहाँ का इंसाफ, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये तो तब बैठेगा जब तू हारेगा, ऐसे हो गया। नहीं, मेरा आर्गुमेंट ऐसे एक्सेप्ट नहीं हुआ। मेरे काबिल दोस्त का कहना है, मेरे काबिल दोस्त, कभी भी हरामी नहीं बोलना उसको। काबिल दोस्त बोलना है, तेरी इतना भी गुस्सा आ रहा, पड़ोसी को काबिल दोस्त बोलना है। क्या लेने जा रहा है? अरे सबूत तो सबमिट करूंगा, सबूत सबमिट करने कोर्ट में। ये चीख चीख के कह रहे सबूत, जज साहब चीख चीख के सबूत कह रहे हैं कि मर्डर इन्होंने किया है। असली में कोई जज देख ले ऐसे गुद्दी पकड़े Congratulations and celebrations। लेकिन मैं फाड़ दी भाई, तूने मान गए पहली बारी में, पहले कट ऑफ लिस्ट में। आखिरी के जो 1 महीना व्लॉग बंद किया था ना, और फिर जो पढ़ाई की थी वही काम आई है भाई। व्लॉगिंग करते रहते ना, नहीं रहता, काट रहे होते रह जाता। तो फिर बस लॉगिंग ही करते रह जाते। 235 है ना, 210 रह जाते, 210 रह जाते। लेकिन फिर वो लेकिन वो डिफरेंस ही पता। हाँ मैक्सिमम जनता 210 से 220 बीच में, लेकिन कट ऑफ हाई गया यार। बहुत हाई है यार भाई। अगर 234 गया ना तो लास्ट 230 जाएगा भाई, देख लियो, इससे ज्यादा कम नहीं आएगा। मोटे मतलब हम तो अगर सोचे थे 225 वो तो निकल लेते। टेस्टी की मैं तो खा नहीं सकता। रशी को तो बहुत पसंद आएगा। 17 को मंगाया था, आप 23 हो गया, लेकिन आज बेकरी में भी पड़ा रहता है, बेकरी में पड़ा रहता है यार। मैं सोच रहा हूँ अपनी एक वॉल बनाऊं गोविंदा जैसी, राजा बाबू में थी, एक पुलिस की, एक पायलट की, एक लॉयर की, एक बॉडी बिल्डर की, और घर पे जो लगाए ऐसी वॉल नहीं है, ऐसी एक फोटो ना, ऐसी एक और वॉल बनाएंगे। लेकिन बेटे एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे जो लॉयर्स हैं, जैसे कोर्ट, अब देख सबके पास तो गाड़ियां नहीं होती, इनिशियल तो मतलब बाइक पे जाते हैं, तो मेरा क्वेश्चन है कि जब लॉयर बाइक चलाते होंगे तो उड़ता नहीं होगा पीछे? मैं तो ऐसे टेक ऑफ कर दूं। मेरा केक काटने के लिए ले लिया। मुझे खुशी इस बात की एक रिजल्ट आ गया, जो कल जाते दिल्ली तो केक लेके ना आते, 700 रुपये वेस्ट जाते। चलो वो ऐसा लग रहा है भूत खड़ा है। इस टाइम पे वो रात याद आ रही है जब पेपर से एक दिन पहली वाली रात में यहीं पे वॉक कर रही थी रात के 2 बजे, यही सोचते हुए क्या होगा क्या होगा। और मैं सोच रही थी कि जो भी होगा उसका कुछ तो पर्पस होगा, कि गौरव ने इतनी मेहनत की है या हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। अब पता नहीं आता क्या पर्पस है बस, लेकिन हो गया। आओ भैया, आओ आओ आओ। आपको एक काला कोट नहीं दिख रहा भैया? चलो धन्यवाद भैया। अच्छा एक क्लैरिफिकेशन, जो ये चॉइस में 1 लिखा ना, तो ये सबके ही 1 लिखा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सबको 1 मिल जाए। क्या होगा मुझे नहीं पता, अब देखा जाएगा, लेकिन हाँ सबका 1 नहीं होगा। मैंने लिस्ट अभी चेक की, लड़कियां तो है नहीं अपने बैच में, तो ऐप चला रहा हूँ। अरे रोने भरे पड़े। जब मालदीव्स गए थे ना तो नॉर्मल पढ़ाई चल रही थी, तो मैं पढ़ाई मेरा देख, जैसे बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि अपना रूटीन बताओ, अपनी स्ट्रैटेजी बताओ। कोई स्ट्रैटेजी नहीं भाई, अपना मैक्सिमम देना होता है। लेकिन एक स्ट्रैटेजी जो मैं हमेशा लगाता हूँ, IIT भी लगाई थी, किसी भी एग्जाम में, कि मैं जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि पहले टेस्ट पेपर करना शुरू कर दो, या फिर पहले पास करके क्वेश्चन पेपर देख लो, उससे आइडिया लग जाएगा। वो सही चीज है, लेकिन मैं वो नहीं करता। ये सिर्फ मेरा तरीका है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अगर क्वेश्चन देख भी लूंगा मुझे कोई हवा ही लगेगी। प्लस फिर मैं क्वेश्चन के लिए ही थोड़ा पढ़ूंगा। तो मैं पहले सिलेबस कंप्लीट करता हूँ, मेरा था इसमें मैंने सिलेबस कंप्लीट किया।
तो जब मालदीव वालदीव में सिलेबस कंप्लीट हो रहा था, फिर मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली। मैंने कहा अब टाइम है, आखिरी का 1 महीना टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर। और मेरा प्लान था कि भाई 29 सितंबर को एग्जाम है, 15 सितंबर से हम व्लॉगिंग बंद कर देंगे, तो 10-12 दिन बहुत है कि हम उस दिन फाड़ देंगे। 1 सितंबर को मैंने टेस्ट सीरीज दी और मेरे टेस्ट में 400 में से 140 नंबर आए। टेस्ट ने आपके फाड़ दी। फाड़ नहीं दी, फाड़ के चिथड़ा कर दी। फिर मुझे लगा भाई ये काम धाम खराब हो रहा है और बंद करते हैं। तो बंद करके फिर तो मेरे नोट्स वहाँ पे जब सौरभ से भी मिलने गए थे तो साथ साथ सारी चीजें साथ साथ गए थे। लेकिन मोटे इतने नोट्स बनाए थे, ये वेस्ट हो जाते, दोबारा पढ़ना पड़ता तो पढ़ जाते। सही में जब लगा था एक हफ्ते में 10 दिन में ये मैंने इतना पढ़ लिया था। ये तो कम पड़ा है आखिरी के 10 दिन में। आखिरी 10 दिन में पापा के मुंह पे स्माइल। लेकिन जस्ट 12 बचे। हाँ, तो मैं क्या था स्ट्रेटजी, तो फिर मेरा एम रहता है कि हमेशा मैं पहले सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं टेस्ट पेपर, फिर फाड़ के मैं टेस्ट पेपर ही करता हूँ। और उसके बाद फिर मैं जो सिलेबस है ना, फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैंने क्वेश्चन लगाया। अब मान लो मेरे स्पीकर का क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं स्पीकर को गलत हो गया, फिर मैं वापस जाके स्पीकर का पूरा फिर से पढ़ लूंगा। तो मेरा रिवीजन स्ट्रैटेजी मेरी ये रहती है, कोई भी एक छोटा सा क्वेश्चन गलत हो गया इमरजेंसी में से, तो मैं वापस जाके इमरजेंसी का पूरा चैप्टर कवर कर लूंगा। तो मेरे को उसमें एक टेस्ट पेपर, लोगों को लगता है भाई दिन में 4 टेस्ट पेपर करो, लेकिन मेरे से दिन में एक ही टेस्ट पेपर हुआ रहा। मान लो मेरे 25 क्वेश्चन गलत हो गए ना, तो मेरे 25 टॉपिक पूरे मेन कवर रहते हैं। तो मेरी पढ़ने की स्ट्रैटेजी है, लोगों ने मुझसे पूछना, हमने वाली स्टोरी शेयर की गुलमर्ग वाली लोगों से, नहीं। तो हाँ बता, ये डेट दिखाता हूँ ना, देखो डेट देखो आप आओ। ओम बनाया 17 अक्टूबर गाइस, 17 अक्टूबर 2020 को। ये जब तूने पहली बार डिसाइड किया था वहाँ पे दिल्ली वाले घर में, पहली बार डिसाइड मैंने 17 अक्टूबर को पढ़ा। तो मैं डेट डालता हूँ, 19 आ गई, 21 अक्टूबर, 26 अक्टूबर आ गई। मैं पढ़ रहा था, फिर 3 नवंबर आ गई, चलो पढ़ रहा हूँ, अभी पढ़ रहा हूँ, 4 नवंबर आ गई, फिर 7 फरवरी, तो 6 नवंबर के बाद टेम्पो डाउन हो गया मेरा। 6 नवंबर तक खूब पढ़ा मैंने, खूब पढ़ा। हम लोग गुलमर्ग गए थे, गुलमर्ग में स्कीइंग विंग करके आ रहे थे। गुलमर्ग में गए भाई, टांग वांग तुड़वा के आ गई है, टांग तुड़वा के आ गई, बर्फ लगा रहे, गर्म पानी लगा रहे। बस डिस्कशन स्टार्ट कैसे हुआ हमें पता नहीं चला, बट देन वी वर लाइक यार हमें लाइफ में करना है क्या, हम जिंदगी भर ऐसे ही ट्रैवल करते गेमिंग कर रहे थे, हम गेमिंग कर रहे थे। नहीं, मुझे याद है पहले ट्रैवल से हुआ कि यार ट्रैवल करने से मतलब क्या, मतलब हाँ कहाँ पहुंचेंगे, हाँ क्या करना है कि जिंदगी भर ऐसा वीडियोज ही बनाते रहेंगे, जिंदगी भर क्या करना है, क्योंकि जॉब तो पायलट जॉब तो थी नहीं। लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा शुक्रिया मैं एयर एशिया भी करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोगों की वजह से जब आपने लात मारी अपने उसमें चक्कर में, तो क्योंकि लाइफ कहाँ से कहाँ किसी को ले जा पता नहीं चलता। तो अगर आप नहीं होता ऐसा, तो फिर मैं लाइफ के दरवाजे नहीं खुलते यार। उस समय लगा था कि इतनी जिंदगी खराब हो गई, कुछ नहीं हो सकता, बट टचवुड भगवान ने और रास्ते खोले। भगवान हमेशा आपको ऑप्शंस देता है, लेकिन हम ही उसको नहीं देख पाते यार। हम अपने जो कर रहे होते हैं जिस चीज में, उसमें इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि आप एक फिक्स सैलरी आ रही होती है, स्पेशली द एज आई एम इन, कि आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, बहुत डिफिकल्ट और बहुत डर लगता है कुछ नया स्टेप लेने से। हमें लगता है कि जब हुआ था ऐसा, तो मेरे को बहुत लोगों ने बोला, इवन आई कंसल्टेड सम एडवोकेट, जिन्होंने बोला कि आप सॉरी बोल दीजिए, उनको बोलिए कि सॉरी हो गया, गलती हो गई। मुझे अंदर से आवाज आई कि ठीक नहीं लगा कि भाई जब गलती ने सॉरी क्यों बोले। तो फिर मैंने कहा नहीं, इसको टेकअप करते हैं। फिर एक बाकी काफी अच्छे एडवोकेट मिले, उन्होंने बोला कि जब आपने कुछ किया नहीं है, नंबर 1 ये तो आपने है, दूसरी चीज अगर आप फियरलेस हो गए तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। तो उनकी बात मुझे आज तक याद है, फियरलेस बंदे को कोई नहीं हरा सकता। इफ यू हैव नथिंग टू लूज नोबडी कैन डिफीट यू। तो फिर मैं आगे बढ़ गया। फिर मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को जिंदगी मौका देती है, लेकिन हमें लगता है कि वो रिस्क ज्यादा है उस पाथ में, तो इसलिए हम उसको लेते नहीं है। हाँ, मतलब एकदम ब्लाइंड रिस्क भी नहीं होना चाहिए, रिस्क था ये। हाँ, तो जब छूट गई जॉब, फिर उसके बाद कोविड आ गया, तो फिर हमने डेली ब्लॉगिंग शुरू कर दी। अगर मैं जॉब कर रहा होता तो मैं कभी भी डेली ब्लॉगिंग नहीं कर पाता। जो मेरा पहले का रूटीन था, हफ्ते में 2 वीडियोस आ गई, बहुत ज्यादा 3 आ गई, तो शायद वही चलता रहता, वही नॉर्मल लाइफ चलती रहती। हाँ, फिर जब टांग टूट गई गुलमर्ग में, तो फिर डिसाइड किया कि करना क्या। फिर हम गेमिंग कर रहे, तो गेमिंग में हमें था कि यार मजा नहीं आता गेमिंग में ना ऋतु, बिल्कुल मजा नहीं आता। और मैं सही बताऊंगा, इस मेरे पास गेमिंग के 3-4 कंपनीज के बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट थे, और वो कॉन्ट्रैक्ट से काफी अच्छा पैसा हमें आ रहा था। सबसे वो बड़ा डिसीजन था। हाँ, तो क्योंकि वो मंथली अमाउंट छोड़ दो छोड़ना और कि बस पढ़ो, कि जिसका कुछ श्योरिटी नहीं है। तो गेमिंग ऐसी एक, अब तो देख मैंने गेमिंग फॉलो करना छोड़ दिया, बट आई एम श्योर राइट नाउ आल्सो इट इज ग्रोइंग कम्युनिटी। और आ नहीं रहा था, वो एज नहीं आती, अब खुद भी गेम खेलने में उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था, वो एज नहीं रही वो यार। लेकिन बताएं,
चाहे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, चाहे मैं नूब था, चाहे कुछ था, लेकिन हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स बेस्ट ऑफ द कंपनीज के कॉन्ट्रैक्टर बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट थे और सरप्राइजिंगली दैट कंपनीज वर टेलिंग अस कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो सही में रिटर्न बहुत अच्छा और हमारी एंगेजमेंट भी अच्छी जा रही थी एंड लाइक वी वर द टॉप क्रिएटर्स उस बंच में। जब मैंने ये सुना था कि मैं इनकी मैनेजर हूँ तो मैं कहा सब सही कह रहे हो क्या? कोचिंग में थे हम, याद है स्विमिंग पूल में कच्चा धोने वाला ब्लॉग बनाया था उस दिन हमें पता चला था कि वी आर द बेस्ट क्रिएटर्स उनके उसमें, मतलब एंगेजमेंट बहुत अच्छी थी उसमें। तो गाइस उसको मना करना कि वो पैसा अब हम नहीं लेंगे, हम अपना टाइम, जबकि वो लॉन्ग टर्म था, हमने बीच में छोड़ा था, हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा था जुलाई में, उसके बाद वो रिन्यू ही करते, लेकिन हमने फेब में बीच में छोड़ा। वो बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि जब आपके पास एक अच्छी खासी बड़ी रकम आ रही है उसको ना बोलना। किस चीज के लिए? पढ़ाई के लिए, जिसमें कोई श्योरिटी नहीं है, चाहे ना हो या फिर उसको करके आप जिंदगी में क्या उखाड़ लेंगे। देखो लॉयर बन के, सही बताऊं, लॉयर बन के जो पैसा मैंने मना किया ना गेमिंग कंपनीज को, मैं लॉयर बन के शायद 6-7 साल की प्रैक्टिस के बाद उतना पैसा कमा पाऊं। तो एक बहुत बड़ा डिसीजन था, मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ वो डिसीजन लिया। तो मैं भाई मतलब कहना मैं चाह रहा हूँ कि यार थोड़ा सा रिस्क फैक्टर लाइफ में अपने लो, कैलकुलेटेड रिस्क लो, अपनी क्षमताओं को पहचानो, अपने ड्रीम्स को पहचानो, अपने एम्बिशंस को पहचानो, और जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तो आप एक भीड़ का हिस्सा बन के चलते रहोगे, क्योंकि भीड़ के पास हिम्मत नहीं होती रिस्क लेने की। टचवुड ये भी कह सकते हो कि कुछ लोगों को भगवान हिम्मत देता है या कुछ लोग अपनी बना लेते हैं। नहीं, उस दिन रात को मुझे याद है, रात को बेड पे रशी सो रही थी तब लिटरली सोचा था कि यार गेमिंग छोड़ देते हैं, लो ये गुलमर्ग में डिसीजन किया था। गुलमर्ग से हम आए थे 5 एनिवर्सरी थी अपनी, 4-5 एनिवर्सरी थी, 7 फरवरी से पढ़ाई चल रही थी, वापस आते हैं। सबसे पहले तो हम दोनों की तरफ से गौरव सर को बहुत बहुत मुबारक हो कि वो वकील बन चुके हैं, वो उनका एग्जाम क्लियर हो गया है। लेकिन नो डाउट वाकई इस एज में आके जो है पढ़ना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। आपकी और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारी प्रायोरिटीज़ होती हैं जिन्हें पीछे करके आपको जो है अगर एजुकेशन को सिलेक्ट करना पड़े तो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आपको देखनी पड़ती हैं। मैं कहूँगी कि बहुत ही एक हम कहेंगे कि इस ब्लॉग से हमें एक लेसन मिला कि रिस्क है तो इश्क है, मतलब आपको लाइफ में रिस्क लेना चाहिए। वैसे तो उस सीरीज से भी हम लोगों को यही सब मिला था कि रिस्क लेना चाहिए, वो और तरह का था, लेकिन इसमें बड़ा एक वाकई में मैं कहूँगी कि एक ऐसी साइड जब हम लोग कोशिश करते हैं कि नहीं दोबारा से जीरो से स्टार्ट करेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और स्पेशली जब आपकी शादी हो जाती है, आपके ऊपर काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो मुझे लगता है तब ये स्टेप्स लेना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि यूजुअली हमारी सोसाइटी में क्या होता है, हमारे बड़े या इर्द गिर्द के लोग हमें यही बात करते हैं कि भाई अब तुम क्यों रिस्क ले रहे हो, तुम्हारे बच्चे सफर करेंगे, बीवी देखेगी, इस तरह से तो मसले मसाइल होंगे। बेहतर ये है कि जो चीज वो कहते हैं ना कि जो एक भीड़ का हिस्सा आप बने हुए हैं उसी का बने रहे। बट आई थिंक ये मैं चीज एक्सेप्ट करूंगी कि ये वाली हिम्मत और हौसला हर किसी में नहीं होता। वैसे मैं अगर एंड पे उनकी कन्वर्सेशन जो उन्होंने जितनी भी बात की ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी। उसमें जो उन्होंने छोटे छोटे बहुत सारे आपको जो है वो चीजें ऐसी बताई हैं, ऐसे लेसन्स दिए हैं कि जो कि नो डाउट हम में से बहुत सारे लोग हैं वो वाकई रिस्क लेते हुए डरते हैं, बेशक वो कैलकुलेटेड हो या कैलकुलेटेड ना हो। हम लोग डरते हैं रिस्क लेते हुए कि यार ये हो जाएगा, अगर ये हुआ तो फलाना मुझे ये कह देगा, ये घर में इस तरह हो जाएगा। तो नो डाउट हम अपनी जिंदगी में मुझे ऐसा लगता है ना मौजम कि कोई हमें क्या कहेगा ना उससे ज्यादा हमें अपने कंफर्ट जोन की बड़ी फिक्र होती है। हम कहते हैं हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। अभी अच्छे से अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग ओके हैं इसके साथ, तो हमें क्या जरूरत है कि हम एक्स्ट्रा एफर्ट करके कोई और तकलीफ लें। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप सोचते हो और करते हो। बट जैसे उन्होंने अपना एग्जाम क्लियर किया है, यानी कि 235 जो भी मतलब उनके नंबर्स थे, हम लोगों को नहीं पता कि इतना क्या उसका क्राइटेरिया रहता है या क्या मार्किंग रहती है, लेकिन ये कि मतलब जिस तरीके से वो बता रहे थे तो मुझे ऐसा लगता है कि अब बड़ा मुश्किल होता है। जितनी पढ़ाई उन्होंने की, जहां जहां पर भी वो गए, मालदीव जैसे गए या फिर जहां पर भी घूमने को वो जाते थे, और उनको एक चीज जो मतलब मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगती है, वो बड़े ऑनेस्ट हैं चीजों को लेकर कि अगर उनको कोई चीज अच्छी नहीं लगी, जैसे उनको गेमिंग में मजा नहीं आया, तो बड़े ऑनेस्ट होकर उसके बारे में बोल रहे हैं कि मुझे मजा नहीं आया। और हालांकि बाकी में ये चीज डिसाइड करना भी बड़ा मुश्किल होता है, बट मैं हमेशा इस चीज को मैं भी बोलती हूँ कि हमेशा आपको अपने पैशन को परस्यू करना चाहिए, रादर देन कि आप सिर्फ पैसों के लिए काम करो। वो आप लॉन्ग टर्म में नहीं कभी भी कर सकते क्योंकि आप उसमें खुश नहीं रह सकते। सो ये कहीं ना कहीं पर, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में चीज अप्लाई करती हूँ
कि मैं कभी भी वो काम नहीं करती जो जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं होता या मुझे मजा नहीं आता वो काम करने का। तो मुझे लगता है कि इंसान को हमेशा अपना प्रोफेशन ऐसा ही चूज करना चाहिए। वैसे नो डाउट आपको काम वही करने में मजा आता है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, या जो है जो आप बड़े अरसे से करना चाह रहे हो, मजा आपको हमेशा उसी में आता है, बजाय इसके कि आपने एक टांग इधर फंसाई है एक टांग उधर फंसा लिया है। वहां पर आप जो है ना बहुत ज्यादा फिर वो कश्मकश का शिकार रहते हैं, जो कि अक्सर मैं माजी में अगर देखूं ना तो मैं बहुत ज्यादा कश्मकश का शिकार रहता था कि मैं अभी भी आके भी मैं थोड़ा बहुत रहता हूँ, लेकिन किन चीजों में रहता हूँ कि जब मार्केट से कोई चीज लेनी हो ना तो उनमें मैं कश्मकश का जो है शिकार रहता हूँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना चीजों की, यानी कि अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ तो इसमें मुझे पता है कि भाई मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। बट आई थिंक आपके ऊपर ना सोसाइटी का, घर वालों का स्पेशली बहुत प्रेशर बड़ा प्रेशर होता है कि आप इतने इनडिसाइसिव होते हैं कि आप क्या करें। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो वक्त के साथ साथ आपको ना वक्त भी गाइड कर देता है, बट एक चीज ये कि मेहनत करनी चाहिए, और वो एक पैशन जो होता है ना किसी भी काम को करने का, वो जरूर आपके अंदर होना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है यही चीजें होती हैं समटाइम्स। अब आकर मतलब मैंने ये चीज सीखी है, समटाइम्स हमारी बात होती है और डिस्कशन होती है ना, तो मौसम ये बात करता होता है कि ना किस्मत भी मतलब मैटर करती है, बिल्कुल। हालांकि मैं मानती हूँ कि वाकई में किस्मत भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, बट उसके साथ साथ मुझे लगता है आपकी डेडिकेशन भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। सब कुछ मेहनत सिर्फ तो किस्मत पर नहीं निर्भर करता। जितनी देर तक आप अपना 110% नहीं देंगे, आपको कभी भी उतना नहीं मिलेगा जो कि बाकी सबको मिल रहा है, उससे ज्यादा आपको तभी मिल सकता है। आप सक्सेसफुल तभी हो सकते हैं। क्योंकि अगर मैं गौरव सर की बात करूं, इनका जो भी एक हम जर्नी देखें ब्लॉगिंग के थ्रू, तो मुझे लगता है कि ये वाकई में इतना मुश्किल काम है जो डेली व्लॉगिंग वो करते हैं। बेशक ये मुझे तो बिल्कुल भी आसान नहीं लगता। डेली व्लॉगिंग करना, एडिटिंग करके उसको पोस्ट करना, ये बहुत मुश्किल काम है, और उन्होंने बहुत बखूबी इसको निभाया, तो उनको फल भी मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना 100% जाकर देना पड़ता, फिर कहीं पर जाकर आपको इतनी सक्सेस मिलती है। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि आपको जो है ना नो डाउट किस्मत जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, मेरा ये चीज मानना है। लेकिन किस्मत भी तब ही आपका साथ देगी जब आप उसमें मेहनत करेंगे उस चीज को हासिल करने में। खाली ये बैठ रहना ना कि भाई मैं इस तरह बैठा हुआ मेरी किस्मत मुझे मेहरबान हो जाए, किस्मत आप पे मेहरबान नहीं होगी जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। क्योंकि हार्डवर्क जो है ना आपकी जिंदगी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने कोई चीज हासिल करनी है, आपके प्लान्स है, आपके गोल्स हैं कुछ, आप उसके लिए 2, 4, 10, 12 कदम चलेंगे तो वो चीज आपके नजदीक आएगी। अगर आप स्टिल खड़े रहेंगे तो वो चीज भी आपके कभी नजदीक नहीं पहुंचेगी। और उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि आपको मेहनत करनी है और निराशा नहीं होना। यानी कि अभी क्योंकि हम लोग भगवत गीता देख रहे हैं तो मेरे जहन में चलती है, मैं अक्सर मौतों के साथ भी डिस्कशन करती हूँ ना, मैं बहुत सारी बातें उसमें कर रही होती हूँ। तो ये चीजें जो उनसी हैं वो मुझे बड़ा मतलब वाकई में अच्छी लगती है, क्योंकि इससे इंसान स्ट्रांग होता है। आप अच्छा कर्म करो, अच्छे से मेहनत करो, उसका क्या रिजल्ट आएगा वो हमें मतलब छोड़ देना चाहिए विदाउट एक्सपेक्टेशन। क्योंकि मुझे लगता है जब आप 100% देते हो या उससे भी ज्यादा देते हो ना, तो फिर उसके रिजल्ट आपको हमेशा अच्छे ही मिलते हैं। वेल गाइज, मैं कहूंगी कि मुझे आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इसमें हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। एक आपको एक मोटिवेशन मिलती है लाइफ में, आप इंस्पायर होते हो कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ की जर्नी लेकर चल रहे हैं और क्या क्या अप्स एंड डाउन्स हैं। इसके बावजूद जो है वो इतने स्ट्रांग होकर उन्होंने नए इनिशिएटिव्स लिए अपनी लाइफ में, और आज माशाल्लाह वो इतने सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में। तो अगर वो कर सकते हैं तो नो डाउट कोई और भी कर सकता है, बट उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग पीछे रह जाते हैं। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो, और जाने से पहले एक मतलब ढेर सारी शुभकामनाएं गौरव सर को और उनकी पूरी फैमिली को। और उसी के साथ मुझे ये लग रहा है कि हमें आगे काफी फनी वीडियोस भी देखने को मिलेंगी जिस तरीके से वो चल रहे थे। एनीवे गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसी के साथ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।